मित्रों, आज का चैप्टर है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें यंत्र से देखा जा सकता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं और शरीर से बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं। शरीर अर्थात शरीर के बाहर निष्क्रिय होते हैं, शरीर में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाते हैं। कुछ विषाणु जनित रोग इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ विषाणु जनित रोग जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स, खांसी है, वे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं और जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। हम ये हमारे दही, ब्रेड, केक बनाने में इनका उपयोग किया जाता है तथा प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ईस्ट श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये लाइन किण्वन एक प्रक्रिया है, इसमें फलों के रसों से एल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इसमें ईस्ट प्राकृतिक शर्करा को निम्नीकरण कर एल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसी औषधि जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है या उन्हें समूल नष्ट कर देती है, एंटीबायोटिक कहलाती हैं। एंटीबायोटिक क्या होता है? ऐसी औषधि होती है जो जीवाणुओं की वृद्धि को या तो रोक दे या तो उन्हें नष्ट कर दे, एंटीबायोटिक होती हैं। एंटीबायोटिक उसी जीवाणु से बनाया जाए, ये भी जीवाणुओं का ही बना होता है। जैसे कुछ एंटीबायोटिक हैं, जैसे पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, इरिथ्रोमाइसिन हो गया, आज भी बहुत सारी हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज। शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करके रोगनाशक सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है। हैजा, क्षय आदि बीमारियों के टीके द्वारा बीमारियों का इलाज टीके द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाला रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचारणीय रोग कहलाते हैं। जैसे हैजा, खांसी आदि संचारी रोग, इन्फेक्शियस डिजीज भी इसको कहते हैं। पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े पौधे, मरे हुए जीव को जो प्रदूषण फैलाते हैं, कई रोग के कारण हैं। सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ पुनः अन्य पौधे एवं जंतुओं दुर्गंध युक्त पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछा गया है। संचारी रोग का मुख्य कारक घरेलू मक्खी है। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण ब्रेड या इडली फूलते हैं। डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडीज मच्छर है। ये सारी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
नमक और खाद्य तेल से रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए एवं लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। इन्हें परिरक्षक कहते हैं। परिरक्षक क्या होते हैं? परिरक्षक वे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को की वृद्धि रोकने के लिए, लंबे समय तक किसी वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए जो रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं अचार में, भोज्य खाद्य पदार्थ में, वही परिरक्षक होते हैं। दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एक ठंडा कर उसे भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। पाश्चुरीकरण कई बार पूछा गया है, तो एक बार फिर से इस लाइन को रिवीजन करते हैं। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर हम 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसे भंडारण कर लेते हैं। तो यही पाश्चुरीकरण होता है। ऐसा करने से जीवों की वृद्धि रुक जाती है। ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, एंटीबायोटिक कहलाते हैं। प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए, उनका कोर्स भी पूरा करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरकारक नहीं होती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। और